हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। सबसे पहले हम जानेंगे कि इस इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो बेटा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है। इस इक्वेशन में a1 a2 a3 ये होती है कांस्टेंट, और ये जो इक्वल टू में आपको क्यू दे रखा है ये होता है फंक्शन ऑफ x। अब इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए इस इक्वेशन में d बाई डी एक्स उसे लिख सकते हैं कैपिटल D, ठीक है। d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर उसे लिख सकते हैं d स्क्वायर। इसी तरह से आगे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है इस फॉर्म में बदल गई। अब बेटा इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को कहा जाता है कंप्लीट सॉल्यूशन। बच्चों इसका सॉल्यूशन दो पार्ट में निकाला जाता है। सबसे पहला, यदि आप इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करोगे तो बेटा आपको सॉल्यूशन मिलेगा CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। और यदि आप इसके राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हो तो आपको मिलेगा PI पर्टिकुलर इंटीग्रल। और इन दोनों को यदि आप ऐड करते हो तो आपको मिलेगा कंप्लीट सॉल्यूशन। तो अब हम जानेंगे कि CF कैसे निकाला जाता है। बच्चों CF निकालने के लिए आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होती है उसमें बेटा आपको D इक्वल टू m रखना होता है और Q इक्वल टू 0 रखना होता है। जब आप इसे रखते हो तो आपको एक इक्वेशन मिलेगी। इस इक्वेशन को ही कहा जाता है ऑक्सिलरी इक्वेशन या कहिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब बच्चों आपका काम होता है आपको ये जो इक्वेशन मिली है उसे सॉल्व करना। जब आप उसे सॉल्व करोगे तो आपको अलग अलग रूट मिलेंगे। तो बच्चों उससे अलग अलग केस बनते हैं। तो सबसे पहला केस, आपको जो रूट मिले हैं वह रियल हो और डिफरेंट हो। तो बच्चों CF आप इस तरह से निकालेंगे C1 e की पावर m1 x प्लस C2 e की पावर m2 x प्लस C3 e की पावर m3 x। यहाँ m1 m2 m3 रूट्स होंगे जो रियल होंगे और डिफरेंट होंगे। अब बच्चों हम आते हैं दूसरे केस पे। यदि आपने इक्वेशन को सॉल्व करा और आपने जो रूट निकाले वह रियल हो और इक्वल हो तो बेटा CF इस तरह से निकलेगा C1 प्लस C2 x और ये हो गया e की पावर mx। यहाँ n क्या है, वह रूट है, ठीक है, उसकी वैल्यू। दो रूट यदि इक्वल आ रहे हैं तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। यदि तीन रूट इक्वल आ रहे हैं तो देखिए C1 प्लस C2 x, ये दो रूट के लिए था। तीसरे के लिए C3 x स्क्वायर और ये e की पावर mx। इस तरह से आपको CF मिलेगा। अब बेटा हम आते हैं केस नंबर 3 पे। यदि आपने इक्वेशन को सॉल्व करा और आपको जो रूट मिले हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर में हो या कहिए इमेजनरी हो। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से होता है a प्लस माइनस IB। तो CF आपको इस तरह से मिलेगा e की पावर ax C1 cos dx प्लस C2 sin dx। इस तरह से बच्चों जब आपको रूट कॉम्प्लेक्स नंबर में दिए हो या इमेजनरी दिए हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज करिए। अब हम आते हैं चौथे केस पे। यदि आपने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करा और आपको जो रूट मिले हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर में है या कहिए इमेजनरी में लेकिन रिपीट हो रहे हैं तो देखिए उसका सॉल्यूशन इस तरह से होगा। आप CF निकालोगे e की पावर ax, रिपीट हो रहे हैं तो C1 प्लस C2 x और cos dx प्लस C3 प्लस C4 x sin dx। इसकी हेल्प से आप CF निकालोगे। इस तरह से हमने जाना कि इन चार केस की हेल्प से आप CF किस तरह से निकालोगे। अब हम कुछ क्वेश्चन की हेल्प से CF निकालना सीखेंगे। अब बच्चों इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। आप इसे लिख सकते हो b स्क्वायर माइनस 7, इसे हम लिख सकते हैं d, ये प्लस 12। सभी में y आ रहा है इस तरह से लिख लेते हैं और इक्वल टू 0। अब हम d की जगह m पुट करके ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। तो अब ये हो गया m स्क्वायर माइनस 7m प्लस 12 इक्वल टू 0। अब हम इसके फैक्टर बनाएंगे। ये m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 4m प्लस 12 इक्वल टू 0। m कॉमन निकाल लेते हैं तो m माइनस 3, यहां से माइनस 4 कॉमन निकाला तो m माइनस 3 इक्वल टू 0। ये कॉमन आ गया, m माइनस 3 कॉमन, m माइनस 4 बचा।
इस तरह से आपको m की वैल्यू मिलेगी इससे 3 और इससे मिलेगी आपको 4। अब बच्चों आपको ये जो m की वैल्यू मिली है यह रियल भी है और डिफरेंट भी है, तो अब हम CF कैसे निकालेंगे? इसे m1 और इसे m2 पढ़ लेते हैं। तो C1 e की पावर 3x प्लस C2 e की पावर 4x। अब बच्चों मैंने आपसे कहा था कि इस तरह की इक्वेशन का सॉल्यूशन दो पार्ट में निकलता है। सबसे पहला पार्ट होता है CF निकालना और दूसरा पार्ट होता है PI निकालना। CF बच्चों हमेशा लेफ्ट हैंड साइड के सॉल्यूशन से निकलता है, ये निकल गया, ठीक है। और PI हमेशा राइट हैंड साइड से निकलता है। अब देखिए राइट हैंड साइड में तो 0 लिखा है, मतलब PI क्या है बेटा? 0 है। तो y इक्वल टू CF प्लस PI होता है। तो CF तो आपका ये है C1 e की पावर 3x और C2 e की पावर 4x। ये CF प्लस PI आपका 0 है, तो बच्चों सॉल्यूशन आपका यही बनेगा। इस तरह से ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होगी। अब बच्चों इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इसे आप लिख सकते हो d स्क्वायर माइनस 8, इसे आप लिख सकते हो d और ये प्लस 16, सभी में y है ये लिखा और इक्वल टू 0। अब बच्चों हम इस d की जगह रखेंगे m, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 16। अब हमारा काम है इसके फैक्टर बनाना। m स्क्वायर 8m को हम लिख सकते हैं 4m प्लस 16 इक्वल टू 0। यहां से m कॉमन निकाल देते हैं, तो ये हो गया m माइनस 4। यहां से माइनस 4 कॉमन निकाला तो ये भी हो गया m माइनस 4, ये कॉमन आ गया, ये m माइनस 4। जब आप इस फैक्टर को 0 करोगे तो m इक्वल टू 4 मिलेगा और इसे 0 करोगे तब भी आपको 4 मिलेगा। अब आपको जो रूट्स मिल रहे हैं वह रियल तो है लेकिन इक्वल है। तो बच्चों केस नंबर 2 की बारी। अब हम सॉल्यूशन बनाएंगे CF का C1 प्लस C2x और e की पावर mx होता है। m की जगह आपको 4 लेना है, तो ये इस तरह से हो गया। सॉल्यूशन CF प्लस PI से आता है। PI आपका 0 है तो कंप्लीट सॉल्यूशन CF ही होगा, तो लिख देते हैं C1 प्लस C2x e की पावर 4x। इस तरह से ये इक्वेशन सॉल्व होगी। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इसे हम लिख सकते हैं d स्क्वायर प्लस 4, इसे लिख सकते हैं d और ये प्लस 5। अब हम d की जगह m रखेंगे और ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, तो इस तरह से हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 5 इक्वल टू 0। बच्चों इसके फैक्टर नहीं बन रहे, यहाँ पे हम 3/4 फॉर्मूला यूज करेंगे। तो a इक्वल टू हो जाएगा 1, b इक्वल टू 4 और c इक्वल टू 5 और इस फॉर्मूले की हेल्प से m पता कर लेंगे। माइनस b की जगह 4 प्लस माइनस b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4ac 4 ये a इंटू c अपॉन 2a, 2a की जगह 1 मतलब 2, ठीक है। इसे आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 20। m इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस, इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा रूट माइनस 4, इसे आप लिख सकते हो 2i अपॉन 2 कॉमन निकाल के कैंसिल कर दोगे तो अब आपको सॉल्यूशन मिलेगा -2 प्लस माइनस i। इसका कॉम्प्लेक्स नंबर से कंपैरिजन करेंगे तो a इक्वल टू आपको मिलेगा -2 और b इक्वल टू मिलेगा 1। अब हमारा काम CF निकालना है। बच्चों आपको जो रूट्स मिले हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर में मिले हैं, मतलब इमेजनरी मिले हैं, तो ये हो गया केस नंबर 3। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन बनेगा e की पावर ax होता है, a की जगह -2, फिर C1 cos bx, b की जगह 1 लेना है तो ऐसा हो गया, प्लस C2 sin bx, b की जगह 1 लेना है तो ऐसा हो गया, ये आ गया CF। अब हमारा काम ही सॉल्यूशन निकालना। PI बेटा 0 आएगा तो जनरल सॉल्यूशन आपका यही बनेगा। इस तरह से ये इक्वेशन सॉल्व हो गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। आप इसे लिख सकते हो d की पावर 4 प्लस 8, इसे आप लिख सकते हो d स्क्वायर प्लस 16 और ये y इक्वल टू 0। d की जगह हम m रखेंगे तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी।
ये m की पावर 4, इसे हम लिख सकते हैं 4m² प्लस 4m² प्लस 16 इक्वल टू 0। यहां से कॉमन निकालेंगे m², तो ये हो गया m² प्लस 4। यहां से 4 कॉमन निकाल लेते हैं, तो m² प्लस 4 इक्वल टू 0। ये कॉमन आ गया, ये बचा m² प्लस 4। अब हम इस फैक्टर को 0 करेंगे, m² प्लस 4 इक्वल टू 0, तो m² इक्वल टू हो गया -4। m की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ऐसा हो जाएगा प्लस -2i, आगे 0 लगा देंगे। बच्चों इस फैक्टर को 0 करा तो आपको ये मिला, ठीक है। इसे 0 करोगे तब भी यही मिलेगा, मतलब आपको m की वैल्यू एक बार आपको ये मिली, दूसरी बार भी आपको यही मिलेगी। इस तरह से बच्चों आपको m की जो वैल्यू मिली है वह कॉम्प्लेक्स नंबर में मिली है, इमेजनरी मिली है, और बच्चों साथ में रिपीट भी हो रहा है, तो ये हो गया केस नंबर 4। तो अब हम CF निकालेंगे। CF इक्वल टू e की पावर ax होता है, a की जगह आपको 0 लेना है, रिपीट हो रहा है इसलिए C1 प्लस C2x, b की जगह बेटा आपको 2 लेना है, C3 प्लस C4x, तो ये हो गया sin 2x। अब हमारा काम सॉल्यूशन लिखना है। Pi बच्चों 0 है तो CF ही सॉल्यूशन होगा, तो y इक्वल टू, इसे हम 1 लिख सकते हैं, तो सॉल्यूशन ये बन गया C1 C2x C3 C4x sin 2x। इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया।